हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी बैंक के बारे में कि देखते हैं मंडे के लिए इसमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो हम लेवल्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और बता दूं मैं आपको, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, और मैं जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर काम करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसमें एनालाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर है। जो मैंने मार्किंग करी है सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा करंट मार्केट प्राइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है हमारा करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, अब हम चलेंगे इससे नीचे की तरफ। ठीक है, डाउन साइड की तरफ चलते हैं, डाउन साइड लेफ्ट की तरफ चलेंगे और हमें अपने 3 कंपोनेंट्स चाहिए जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रहेगा हमारा एक अच्छी खासी रैली कैंडल। रैली कैंडल से मतलब एक ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, वो भी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल चाहिए, यानी कि जिसकी बॉडी 50% से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद चाहिए हमें बेस कैंडल एंड देन हमें चाहिए एक रेड कैंडल, या फिर जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था डिमांड जोन का, वो रहता है रैली बेस रैली, यानी कि एक ग्रीन कैंडल देन एक बेस कैंडल एंड देन एक अगेन एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये हमारा मार्केट प्राइस है। इसके नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड जाते हैं हम, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम जा रहे हैं कुछ भी ऐसा खास हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ तक का मार्केट प्राइस जो है वो टेस्टेड है। ठीक है, यहाँ तक का मार्केट प्राइस टेस्टेड हो चुका है, तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ तक सब कुछ टेस्टेड है। उसके बाद जब नीचे की तरफ हम देखते हैं, डाउन साइड लेफ्ट साइड देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है ना, जो ये ब्लू कलर की कैंडल्स दिख रही हैं, ये सभी बेस कैंडल है। इन सब की बॉडी जो है वो 50% से कम है। ठीक है, ये जो हमारी कैंडल है ये एक बेस कैंडल है। उसके बाद ये भी हमारा बेस कैंडल का टाइप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये एक हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल रही है। उसके बाद ये 2 बेस कैंडल देन एक ग्रीन कैंडल, फिर एक बेस कैंडल देन एक गैप अप। ठीक है, और गैप अप में मैंने आपको बताया था जब गैप अप हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एक इनविजिबल ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और अगर यहाँ पे गैप डाउन होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन, इसका मतलब यहाँ पे एक इनविजिबल रेड कैंडल है। तो ये हमारा रहता है गैप अप एंड गैप डाउन का मतलब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं इसकी मार्किंग करता हूँ, अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कैसे मार्किंग की जाती है। ये एक सेकेंड रुकिए, ये लिया मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे को, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आप सबको देखने में आसानी रहे। ये हमने इसकी बॉडी मार्क कर ली, जो हमारी बेस कैंडल है उसकी बॉडी, यानी कि उसकी जो हायर बॉडी है वो हमने मार्क कर ली है। उसके बाद दोनों बेस कैंडल में से जिसका भी लो सबसे डाउन साइड है उसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एक जोन बन गया डिमांड जोन। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ जिससे कि देखने में ईजी रहेगा। ये बनता है हमारा डिमांड जोन। ये हमारे पास आ गया है डिमांड जोन। अब मैं देखता हूँ क्या ये डिमांड जोन टेस्टेड है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या ये टेस्टेड है। यस, ये डिमांड जोन टेस्टेड है, पर ये कितने परसेंट टेस्टेड है? तकरीबन ये 20% में मैं इसको मान के चलता हूँ कि 20% ये टेस्ट हो चुका है। बट अभी भी इसमें काफ़ी एरिया है जहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, काफ़ी हाई चांसेस है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हों। तो इसीलिए मैं इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ एक बार के लिए। बट अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी एरिया टेस्टेड है तो आप उसे कंसीडर मत करिए। ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पज़ आपका, अगर आपको आपकी मनी, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं ज़्यादा, तो आप क्या कीजिए, आप टेस्टेड जोन को छोड़ दीजिए। टेस्टेड जोन में आप ट्रेड मत कीजिए। बट वैसे एक मैं आपको रूल बता देता हूँ, अगर कोई जोन 20-25% तक टेस्टेड है तो उसमें हम फिर भी एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक फ्रेश एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ पे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब हम वही देखने जा रहे हैं। तो ये मैंने अपना डिमांड जोन तो यहाँ मार्क कर लिया, बट उसके साथ साथ हमें क्या मार्क करना होता है, एक सप्लाई जोन। ये हमें नियर बाय का डिमांड जोन मैं मान के चल रहा हूँ, नियर बाय का एक डिमांड जोन मिल गया है। अब नियर बाय का एक हम सप्लाई जोन देखते हैं, हमारे यहाँ पे कोई सप्लाई जोन हमें मिलता है नहीं मिलता है। तो वो कैसे ढूंढते हैं हम, वही सेम प्रोसीजर रहेगा उसके लिए भी। हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है वो ये रहा। अब इससे लेफ्ट साइड और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, अब सप्लाई जोन में हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहली कैंडल हमें चाहिए होगी एक ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब एक रेड कैंडल। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक बेस कैंडल एंड देन एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। या फिर हमें चाहिए होगा एक ड्रॉप देन बेस, यानी कि एक रेड कैंडल उसके ऊपर एक बेस कैंडल एंड उसके ऊपर एक अगेन एक रेड कैंडल।
ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है एक रेड कैंडल तो देखने को मिल गई, बट क्या हमें कोई यहाँ पे बेस कैंडल देखने को मिल रही है? नहीं, इस टाइम फ्रेम पे कोई बेस कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ तक चला गया तो प्राइस यानी कि यहाँ तक मेरा टेस्टेड है, तो यहाँ मैं चला आता हूँ, यहाँ मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बेस कैंडल देखने को मिल रही हैं, 2 बेस कैंडल मुझे देखने को मिल जाती हैं, और मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने मार्क कर लिया इनको, ये मुझे 2 बेस कैंडल मिल गई, उसके बाद एक रेड कैंडल मिल गई। पर क्या मुझे यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिल रही है? कोई रेड कैंडल है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई भी मुझे रेड कैंडल नहीं मिल रही है। बट ये एरिया में मैंने आपको बताया कि गैप डाउन है, तो यहाँ पे एक इनविजिबल रेड कैंडल है जो कि हमें दिख नहीं रही है। बट अगर आप खुद सोचिए, यहाँ पर मार्केट अपने क्लोजिंग टाइम पे आ गया था, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती, यहाँ तक की एक रेड कैंडल बनती यहाँ तक की। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ तक की ना, अगर मैं लगा के चलूँ तो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक की एक रेड कैंडल बनती, यहाँ तक की, ये देखिए आप, यहाँ तक की एक रेड कैंडल होती है यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, मैं हाईलाइटर लेता हूँ, यहाँ से अच्छा बनेगा। ये देखिए यहाँ तक पे ना एक रेड कैंडल रहती है ऐसे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है। एक ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार ड्राइंग हुई है, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो गैप डाउन है ना, उसमें एक रेड कैंडल रहती है, इनविजिबल रेड कैंडल रहती है, तो हम इसे वो कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपना एक सप्लाई जोन जो है वो मार्क कर लिया है। तो ये मेरा एक सप्लाई जोन हो गया, यानी कि मेरा नियर बाय डिमांड जोन मुझे मिल गया है, नियर बाय का मुझे एक सप्लाई जोन मिल गया है। अब ये जो मेरे नियर बाय के डिमांड सप्लाई जोन है, ये मेरी लोकेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बड़ा टाइम फ्रेम लिया है, हम इंट्राडे ट्रेड्स को देखने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने 125 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया है। ठीक है जी। तो अब ये मेरा हो गया एरिया नियर बाय डिमांड जोन एंड नियर बाय सप्लाई जोन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखूँगा ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब मैं आता हूँ 25 मिनट में और यहाँ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड आप सबको पता है पिछले 4-5 दिन से साइडवेज है, तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है, मार्केट जो है वो साइडवेज है। ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है? साइडवेज ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, मार्केट साइडवेज है, और ये मार्केट जो इस टाइम अगर आप देख पा रहे हो, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इन दोनों के बिल्कुल बीच में चल रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम एक एरिया को मार्क करते हैं, जैसे कि अब देखिए मैंने जो डिमांड सप्लाई जोन मार्क किया है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम इस एरिया को ना 3 भाग में बांट सकते हैं, यानी कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉक्सिमल लाइन है वहाँ से लेकर इसकी जो प्रॉक्सिमल है, तो ये देखिए, ये हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे नीचे की लाइन होती है ना सप्लाई जोन में उसे प्रॉक्सिमल, और जो ऊपर की लाइन होती है उसे डिस्टल लाइन बोलते हैं। और सेम डिमांड जोन में जो ये वाली लाइन होती है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, एंड नीचे वाले को डिस्टल बोलते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल एक हमने अपना फिबोनाची के थ्रू हेल्प से हमने एरिया को डिवाइड करा, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 50 एंड 20 एंड ये 0 एंड 100 में डिवाइड है। अब आप देखिए, खुद देखिए, अगर यहाँ से भी आपको दिख जा रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मार्केट जो है ना वो 50 के पास ही है, 50 के आसपास ही है, यानी कि ना ही तो वो डिमांड जोन के पास है, ना ही वो सप्लाई जोन के पास, वो बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, हमें किस चीज़ की ट्रेड बनानी, क्या हमें यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड बनानी चाहिए, क्या हमें यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड बनानी चाहिए? आप खुद सोचिए, जब मार्केट का प्राइस बीच में है, ना ही तो वो सप्लाई जोन के पास है, ना ही वो डिमांड जोन के पास है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कोई ट्रेड नहीं बनानी है उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो पैसा होगा ना उसको खाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें बाइंग करनी है तो वो हमें बिल्कुल डिमांड जोन के पास करनी है, अगर हमें सेलिंग करनी है तो वो हमें अपने सप्लाई जोन के पास करनी है। ये सिंपल सा फंडा है, अगर ये आप याद रखते हैं और अपने आप को आप डिसिप्लिन में रखते हैं कि हमें बीच में ट्रेड नहीं बनानी है, हमें जो मेन जोन है, मेन डिमांड जोन सप्लाई जोन है वहाँ पे ट्रेड बनानी है, तो 101% आपका पैसा ग्रो करेगा। अदरवाइज बीच में ट्रेड बनाइए आप, फ्लॉप होते रहेंगे, बार बार आपके स्टॉप लॉस कटते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 25 मिनट में हमने 25 मिनट में हमने यहाँ पे ट्रेंड भी देख लिया। अब हम चलते हैं 5 मिनट में वो एरिया फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर हम ट्रेड, मतलब मेन जिसको एग्जीक्यूशन पॉइंट बोलते हैं ना, तो उसको हम ढूंढने जा रहे हैं। अब हमें अपने एग्जीक्यूशन पॉइंट किस में ढूंढने हैं? डिमांड एंड सप्लाई जोन के एरियाज के अंदर जो हमने मार्क किए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं,
इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा एरिया मार्क हो रखा है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे क्या हमें कोई अपना यहाँ 5 मिनट में एंट्री मिल रही है, कोई अच्छा डिमांड जोन या कुछ ऐसा मिल रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल है, वो भी दो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल हमें मिल रही हैं, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि आपने यहाँ क्यों नहीं मार्क करा, ये भी तो एक अच्छा एरिया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये रैली बेस रैली, ठीक है। बट आप खुद सोचिए यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया था, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ये जो एरिया है ना, हाँ, ये हमारा यहाँ तक का एरिया टेस्टेड है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे हमें याद रहेगा कि कहाँ तक का एरिया हमारा टेस्टेड है। तो यहाँ तक का एरिया हमारा टेस्टेड है, इसीलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया, इसीलिए मैं नीचे की तरफ गया हूँ, डाउन साइड गया हूँ, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए अब मैं जाता हूँ 5 मिनट में। अभी देखिएगा आप, जो इन ब्लू लाइन है इसका मतलब है कि यहाँ तक का एरिया टेस्टेड है, तो यहाँ पे हम कोई भी अपना डिमांड जोन नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम उससे नीचे ही फाइंड आउट करेंगे। सो ये देखिए ये मिलता है हमें प्रॉपर एक अच्छा डिमांड जोन, बहुत अच्छा डिमांड जोन है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है रैली 1 2 3 4, ये 4 बेस कैंडल है, ये रैली कैंडल है, उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल यानी कि रैली कैंडल हमें मिल रही है। और उसकी क्लोजिंग भी देखिए, इस एरिया की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर है, यानी कि ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला जो स्विंग है इन सब के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। इवन इस वाले स्विंग के भी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और यहाँ से फिर ऊपर ही गया है, यहाँ से ऊपर गया और काफ़ी ऊपर तक जाके इसने अच्छी क्लोजिंग दी है। कुल मिला के इस पूरे स्विंग के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एरिया अच्छा है, इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ये जो भी हमारी बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है वो, और जो भी बेस कैंडल की लोएस्ट है उसको हमने मार्क कर लिया, तो ये हमारा एरिया बनता है। फिर से बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की आपको कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एरियाज फाइंड आउट करते हैं और कैसे ट्रेड बनाई जाती है, ठीक है। ये मेरा मेन मकसद है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमें एरिया मिलता है। बट अब इसमें एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मैं इसको 5 मिनट में ना देखूँ और इसको मैं 25 मिनट में देखता हूँ, सिर्फ 25 मिनट में देखता हूँ, अब मैं सिर्फ इसको 25 मिनट में लेके जा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ दिखी यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर कर देता हूँ आपके साथ भी। ये जो एरिया है ना, इसमें देखिए रैली 1 2 3 4, ये 4 बेस कैंडल अगर मैं लेके चलूँ और इसको मैं रेड कैंडल, इसको मैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल यानी कि रैली कैंडल और 4 बेस कैंडल मानता हूँ, और यहाँ से मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आई है जो कि इसको ऊपर तक लेके गई है, यानी कि 2 एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिल गई। तो अगर देखा जाए कायदे से, तो क्या ये आपको नहीं दिख रहा कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है? क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे असली बायर्स जो है उन्होंने अपनी फाइट शुरू की, और यहाँ से वो प्राइस को यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद प्राइस फिर नीचे की तरफ आता है और यहाँ से फिर से इसको ऊपर ले जाया जाता है ना। आपको भी लग रहा होगा ना कि ये यहाँ पे असली बाइंग, देखिए असली बाइंग यहाँ शुरू हुई है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये थोड़ा सा एडवांस है, आप जो मैंने मार्किंग करी वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, बट मैं आपको सेफर साइड ले जाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा एरिया दिखता है और आपको लगता है कि यार इसका ओरिजिन तो यहाँ से है, तो आपको उस केस में करना क्या है, उस केस में कुछ नहीं करना आपको, आपको ना यहाँ पे अपनी एंट्री रख लेनी है। जैसे कि मैंने अभी तो आपको ये एंट्री बना के दी थी ना, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी एंट्री को, अब इसको 5 मिनट में ले जाता हूँ मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। देखिए एक सेकेंड रुकिए ज़रा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा के मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और इस वाली को डिलीट कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए ये जो एरिया बन गया ना हमारा, इस एरिया में देखता हूँ मैं, ये हमारा 25 मिनट में एक एरिया बनता है। मैंने अभी नीचे वाली बेस कैंडल क्यों ली है, मैंने ये पूरी क्यों नहीं ली, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया बन रहा है और हमें अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखना होता है। वैसे तो ये देखिए ये वाला एरिया बनेगा, ऐसे बनेगा ये एरिया, बट अगर हम खुद देखें तो असली फाइट तो आखिरी में जो हुई है वो इस लास्ट बेस कैंडल में हुई है ना, तो इसी को क्यों ना मार्क कर ले हम, इससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ये देखिए अब हम इसको 5 मिनट में लेके जाते हैं, ये लीजिए 5 मिनट में ले गया मैं इसको। अब ये देखिए 5 मिनट में यहाँ आते हैं, ये आ गए हम यहाँ पे 5 मिनट में। अब देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको 5 मिनट में ले आया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो मेरी एंट्री पहले मैं यहाँ बना रहा था, यहाँ पे रख रहा था मैं अपनी एंट्री को, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, मेरा स्टॉप लॉस था ये, यहाँ पे था मेरा स्टॉप लॉस। अब मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने अपनी एंट्री को नीचे कर लिया बस, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रखा मैंने, यहाँ पे।
अब मेरी एंट्री कहाँ रह गई है, एंट्री मैंने रख ली है बीच में, ना ही तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ रखी ना ही मैंने यहाँ रखी, अपनी एंट्री मैंने बीच में रख ली। यानी कि मैं सेफर साइड जाने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना मुझे ट्रैप किया जाए, है ना, ट्रैपिंग का आपने सुना होगा, ट्रैप ऐसे ही करते हैं, एक डिमांड जोन के नीचे दूसरा डिमांड जोन जिसमें कि आपको ट्रैप किया जाता है। जिस डिमांड जोन को आप लेके चल रहे हैं उसको पहले वो स्टॉप लॉस करेंगे, उसके बाद जो नीचे डिमांड जोन होगा वहाँ से चलेंगे, और फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखा होता तो मेरा भी यहाँ पे ऑर्डर लग जाता और मेरा भी प्रॉफिट हो जाता। तो बस हमने बस वही किया है। हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमें ये डिमांड जोन मिल रहा था ना, हमने देखा कि उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है, तो हमने अपनी जो एंट्री है ना उसको बस सिर्फ दोनों डिमांड जोन और जो ओरिजिन पॉइंट है, मेन ओरिजिन पॉइंट है, उसके बीच में रख लिया है बस। इतना आपको याद रखना है। मानता हूँ थोड़ा एडवांस है, शायद आपको थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, बट अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहेंगे ना तो आपको आराम से इजीली समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप एंट्री बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए कोई इशू नहीं है। आपने पहली एंट्री मान लीजिए यहाँ पे बना ली, ठीक है, ये लीजिए आपने पहली एंट्री यहाँ पे बना ली, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस होता है देन आपकी लास्ट एंट्री यहाँ पे बन सकती है, उसके बाद ये सीधा नीचे जाएगा, कोई से रोकने वाला नहीं है। वो हम बाद में देखेंगे कहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए अगर आपको एंट्री बनानी है ना तो ये पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जब प्राइस आपको अगर मिलता है ना तो यहाँ पे आप एंट्री बनाइए, ये सबसे बेस्ट प्राइस है, ठीक है। हमें सस्ते में खरीदना होता है, महंगे में बेचना होता है, सीधा सा फंडा है। तो ये इसका एनालिसिस हो गया अभी के लिए। ये ऐसे आपको इसमें इंट्राडे में अगर आप बाय साइड की ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे इसमें बना सकते हैं। बट फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं आपको, मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही काम कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई डिमांड जोन की बात, यानी कि नीचे आता है तो हमें कहाँ पे इसमें बाइंग करनी है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं हम, कहाँ पे अपना लेवल देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर ये ऊपर जाता है तो उस केस में क्या करना है, यानी कि हम अब खुद बताइए मुझे, यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ वेट करना है, अपने अपने लेवल्स के आने का सिर्फ वेट करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर ये मान लीजिए कल को सीधा अपसाइड खुलता है, गैप अप खुलता है, तो उसके बाद हम वेट करेंगे और जो हमारा ये वाला एरिया है ना इसके ऊपर काम करेंगे। 1 सेकेंड रुकिए, इसको 125 मिनट में हमने मार्क किया था, ये लीजिए। अब हम चलते हैं देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है 125 मिनट में। 125 मिनट में एक सप्लाई जोन ये हो गया हमारा, इसके ऊपर भी एक सप्लाई जोन है, ये रहा, ये लीजिए, इसको भी मैं मार्क कर ही लेता हूँ, ये लीजिए। तो ये दो हमारे सप्लाई जोन हो गए हैं, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारा 125 मिनट का सप्लाई जोन हो गया है। अब इसमें देखते हैं कि 25 मिनट में ट्रेंड, आप सबको पता है ट्रेंड अभी साइडवेज है, तो उससे तो कोई हमें खास इशू नहीं है। जिस साइड की हमें ट्रेड मिलेगी हम उस साइड ट्रेड बना लेते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रेंड अपसाइड हो गया तो ट्रेंड हमारे अपोजिट में हो जाएगा। अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रेंड डाउन साइड है फिर ट्रेंड हमारे अपोजिट में हो जाएगा। तो उस केस में भी हमें ट्रेंड का, देखिए ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, ये याद रखना है हमेशा। अगर ट्रेंड हमारे फेवर में है तब तो सबसे बेस्ट है, बट अगर ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है देन हम अपनी लोकेशन को, अपने एग्जीक्यूशन पॉइंट को, उसको देखते हैं कि उसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं, क्लोजिंग कैसी मिल रही है, बेस कैंडल्स कितनी है, ठीक है, हमारी जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है उनकी रेंज कैसी है, तो वो सब उसमें देखते हैं। अब इस केस में देखिए 25 मिनट में आते हैं। 25 मिनट में आने के बाद ये देखिए हमें क्या मिला, यहाँ पे ये मिली हमें ग्रीन कैंडल, देन एक बेस कैंडल एंड देन ड्रॉप। और ड्रॉप का मतलब क्या है, ये जो इनविजिबल है ना यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारी रहेगी एक रेड कैंडल। सिंपल सी बात है, अरे इसमें टेढ़ा हो गया, यहाँ तक हमें रहेगी एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल रहेगी यहाँ तक, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पे प्राइस अगर क्लोज हुआ है, इसको मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए यहाँ से लगाइए, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी वैसे, यहाँ से प्राइस बंद हुआ है और यहाँ से सीधा इसमें ड्रॉप आया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक इसमें रेड कैंडल है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, बहुत बड़ा गैप डाउन था, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल लेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो गैप डाउन एंड गैप अप होता है ना उसकी बहुत वैल्यू होती है। देखिए तो ये हमारा एक सप्लाई जोन हमें मिल गया 25 मिनट में। अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, लीजिए ये मैंने 25 मिनट का सप्लाई जोन मार्क कर लिया, जो कि मेरा कोइंसाइड कर रहा है 125 मिनट के सप्लाई जोन से। अब हम चलते हैं 5 मिनट में, ये लीजिए 5 मिनट में आ गए हम। अब देखते हैं कि 5 मिनट में हमें कुछ मिल रहा है। ओके देख लेते हैं,
जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, वो प्राइस को कभी चेज़ नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं अपना कि हाँ अभी इस पॉइंट पे आएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम प्राइस को चेज़ करते हैं, हम साइडवेज में भी उसमें लगे रहते हैं। अब देखिए कितना अच्छा हमें पॉइंट मिल गया, रैली 2 बेस कैंडल, उसके बाद ड्रॉप है। ये कितना अच्छा पॉइंट है यार, कितना अच्छा पॉइंट, आप खुद समझिए। इससे अच्छा कुछ मिल सकता है आपको? इतना छोटा एसएल, इतना छोटा एसएल और इतनी अच्छी जगह। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया हमने इसमें, 125 मिनट, देन 25 मिनट, देन 5 मिनट्स। सो ये हमारा पॉइंट बनता है जहाँ पे ये हमारा सप्लाई जोन हमें मिल गया। कोई सेलिंग की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं आपको, सिर्फ आप इसको चेक कीजिए बस, आप इस पर ट्रेड मत कीजिएगा, मैं साफ मना कर रहा हूँ। आप इसको चेक कीजिए ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं, और अपना टारगेट सिंपल सा 1:2 का अपना टारगेट रखिए, ठीक है। और मैं तो वैसे ऑप्शन करने की बिल्कुल सलाह नहीं देता, ऑप्शन बने थे हैजिंग के लिए, बट हम लोग उसमें ही ट्रेड करने लग गए, तो आप ऑप्शन में ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। बट आप देखिए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल मार्किंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पिछली वीडियो में निफ्टी का थोड़ा बड़ा हो गया था वीडियो मेरा, काफ़ी 26 मिनट या 24 मिनट कैसे बन गया था, इसलिए मैंने अब ये बैंक निफ्टी के अलग से बनाई है वीडियो। सो आप प्लीज़ देखिए और आप खुद भी इसको सर्च कीजिए, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं ना, वो स्टेप आप लोग फॉलो कीजिए और देखिए काम करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।